दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट में घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन पर हंगामा तेज हो गया है। अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए समर्थन किया है। अपने पोस्ट में राहुल ने लिखा, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कंप्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं है, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक कुशवाहा। जी दीपक जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी का इस तरह का ट्वीट उनके समर्थन में किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए बिल्कुल प्रिया, क्योंकि भारत मंडपम में आईवाईसी की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया गया और उस पूरे मामले के बाद जो है पूरे राजनीतिक गलियारों में जो है हंगामा बड़ा खड़ा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर जो है तमाम जो बातें हैं वो रखती नजर आई, घेरती भी नजर आई। ऐसे में क्योंकि कल भी कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें 6 से 7 जो सांसद थे वो इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राष्ट्रीय समाचार ने कल कांग्रेस के कई सांसदों से जब बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पे ये कहा कि हमें इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई खेद नहीं है। हम अपने आईवाईसी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके हम साथ में खड़े हैं। युवा अपने अधिकारों की बात करने के लिए भारत मंडपम में पहुंचा था और अपनी लड़ाई वो लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो बातें रखी गई कि अंतर्राष्ट्रीय मंच का जो प्रयोग है वो गलत तरीके से किया गया, जहां तमाम देश भर के जो डेलीगेट्स थे वो भारत के अंदर आए। एक बड़ा एआई समिट चल रहा था और उस दौरान जो पूरा प्रदर्शन किया गया ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट जो है किया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद राहुल गांधी का एक बड़ा ट्वीट जो है आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध जो है हमारी धरोहर है और ये हमारे खून में है और ये लोकतंत्र का हमारा अधिकार है। दूसरी ओर उन्होंने एक बात का और भी जिक्र किया, उन्होंने तमाम आईवाईसी के जो कार्यकर्ता और ख़ासतौर पर जो आईवाईसी के जो चीफ हैं उदय भानु चिब, उनको बब्बर शेर तक कहा। ये पूरा प्रकरण राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा, तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे प्रधानमंत्री को लेकर तमाम जो प्रदर्शन किए कांग्रेस की तरफ से उसमें एक स्लोगन जो है वो टैग किया जिसमें लिखा गया था प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उनका उन्होंने जिक्र किया। और सीधे तौर पर वो उन्होंने बोला कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील जो फाइनल की है भारत सरकार ने, वो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कैसे समझौता किया जिससे न केवल देश के व्यापारियों को बल्कि किसानों को एक बड़ा नुकसान जो है इस ट्रेड डील से हुआ है। राहुल गांधी का जैसे ही ये ट्वीट आता है उसके बाद तमाम जो राजनीतिक गलियारे में तमाम अलग अलग जो है बातें निकल के सामने आती है। और अभी भी, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है प्रिया कि जो उनके सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि इस प्रकरण के बाद जो है हम कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है, ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए था। जबकि पूरे देश की निगाहें भारत पर टिकी हो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत एक बड़ा समिट करने जा रहा है और अगर आपकी लड़ाई है तो वो इंटरनली होनी चाहिए, भारत के अंदरूनी तरीके से आपको लड़ना चाहिए था। लेकिन जहां आपकी बड़ी निगाहें हो और इस तरह की जब तस्वीरें निकल के सामने आती है वो दिखाती है कि भारत के अंदर आखिरकार राजनीतिक पार्टियों के अंदर किस तरह की जो चीजें हैं वो चल रही है। लेकिन कल जब हमने सांसदों से बात करी तो उन्होंने भी साफ ये कहा कि ये दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र का अधिकार है, ये दिखाता है कि आज भी प्रजातंत्र जो है भारत के अंदर मौजूद है और
हालांकि जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया वो बिल्कुल सही है और हम इनके साथ खड़े हैं। तो समझिए कि कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हट रही है, वो अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ है और सीधे तौर पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि वो उन्होंने माफी मांगी हो और डटे हुए हैं। लेकिन हालांकि अभी आईवाईसी के कई कार्यकर्ताओं को जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और भी तलाशियां जो है वो जारी है कि आखिरकार कौन इसके पीछे थे, कैसे जो है कनेक्शन बैठा, कैसे जो है भारत मंडपम में एंट्री हुई। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसकी जो जिक्र है वो दिल्ली पुलिस लगातार अपनी जांच में कर रही है। जी 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 दीपक, राहुल गांधी द्वारा कंप्रोमाइज्ड पीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना राजनीतिक रणनीति को मतलब बढ़ावा दे रहा है, क्या जानकारी? देखिए, चूंकि राहुल गांधी ने तो ट्वीट भले ही आज किया हो प्रिया, लेकिन इससे पहले तमाम कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो जंतर मंतर की बात करें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें, ये टैग लाइन जो है वो काफी पहले से वो चल रहा है। जब से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल हुई है उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार भारत सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री पे निशाना साध रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी ने आज इस ट्वीट के माध्यम से भी तमाम अपनी बातों का जिक्र किया। लेकिन आप एक चीज देखिए कि चूंकि ये तमाम चीजें जब तक ठीक रहती कि जब तक ये इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता, लेकिन आप सोच समझिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय एक समिट हो रहा है, तमाम डेलीगेट्स आपके वहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम संस्थान आपके वहाँ पहुंचे हुए, बड़े बड़े लोग जो है वहाँ पे आ रहे हैं और अपनी तकनीक, अपनी प्रशिक्षण को दिखाने का मौका जो है भारत के अंदर एक बड़े मंच पर जब होता है और वहाँ एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा जब इस तरह की विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसका एक बड़ा छवि जो है वो कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को डिफेंड करने में लगी हुई है। आपके पास मौका था जब संसद सत्र का जब की शुरुआत होती तब आप इन तमाम मुद्दों को जो है आप संसद सत्र के अंदर आप उठा सकते थे, सरकार को घेर सकते थे, प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें रखी उसके लिए आप जवाब दे सकते थे। हालांकि कांग्रेस लगातार ये सवाल जरूर उठाती नजर आई है कि सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही है। संसद सत्र के अंदर भी तमाम जब उनको समय दिया जाता है उस पर भी हंगामा होता है। ये तमाम बातें जो हैं वो रखते हुए नजर आए हैं। तो प्रिया, बिल्कुल राहुल गांधी के इस ट्वीट से जरूर एक बड़ी ट्वीट आप कह सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और संसद के नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब है कि आपके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हालांकि इस मामले में सहयोगी दल उनके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल स्टैंड हैं। जी जी, अब इस ट्वीट के बाद आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, चूंकि ट्वीट का सिलसिला तो लगातार जारी ही है प्रिया, और चूंकि हमने तमाम सांसदों से भी बात करी कांग्रेस की, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जब ये सवाल उठाया गया कि इस मामले के बाद चूंकि गिरफ्तारी तो चल ही रही है, अब इसके बाद आगे क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे, जो भी हमें लगेगा, चाहे वो लीगली तौर पर हो या प्रदर्शन के तौर पर हो, हम आगे जो है अपनी प्लानिंग को और ज़्यादा जो है बढ़ाएंगे, विस्तृत करेंगे, उसके बाद जो है इसको इम्पैनल करेंगे। और क्योंकि ये मामला अब बहुत ठंडे बस्ते में नहीं रह गया, ये मामला काफ़ी गर्म हो चुका है और तमाम पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से इसको लेकर बयान देती नजर आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पे ये कह रही है कि हम इस मामले को लेकर और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार हमारी बातें सुने और जो हम कहना चाह रहे हैं उस पर जो है वो ध्यान केंद्रित करे। अब देखिएगा, हो सकता है प्रिया कि जब संसद का सत्र शुरू हो तो उस वहां पर भी हंगामे से ये सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद जो है ये पूरा मामला कांग्रेस जरूर रखना चाहेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की भी जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, वहां पर भी उस मुद्दों को उठाया जाएगा। और देखिए, गर्मा गर्मी का माहौल जो है संसद के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत छोटा नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि एक बड़े मंच पर जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो तमाम जो आप छवि बनाने की कोशिश करते हैं वो छवि जरूर धूमिल होती है। आप देखिए कि उससे पहले जब ये पूरा प्रकरण हुआ उससे पहले एक यूनिवर्सिटी का मामला सामने आता है जिसमें सरकार की बड़ी किरकिरी हुई, सुरक्षा पैनल की किरकिरी हुई, आपके सिस्टम की किरकिरी हुई कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया, जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रस्तुत की गई, इसको लेकर कांग्रेस जरूर
प्रोटेस्ट कर सकती थी, संसद में जो है मामला उठा सकती थी, लेकिन बजाय जो प्रदर्शन करने का तरीका जो उन्होंने चुना, उससे अब खुद कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे चली गई है। हालांकि कांग्रेस ये जरूर मान रही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ है, जो हमने किया वो सही है, लेकिन आप देखिएगा जब संसद सत्र की शुरुआत होगी तब कांग्रेस और बीजेपी जब आमने सामने होगी तब पूरा हंगामे भरा ये सदन रहने वाला है और लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।